बंधु एक सीधी बात समझिएगा, हमारे जीवन में होने वाले सुख और दुख ये सब कर्मजन्य होते हैं। हम अपने कर्म से सब सुधार सकते हैं। उसके लिए देवताओं को ज्यादा मनाने की आवश्यकता नहीं है। जय हो भगवान जी, प्रणाम। बहुत ध्यान से सुनिए। उसके लिए ठाकुर जी को ज्यादा मनाने की आवश्यकता नहीं कि आप हमारे काम संवारो, बल्कि भजन की विधा ऐसी है कि आप भजन करते रहो, अपना कर्म भी करते रहो। भजन आपको कर्म में बल देगा और आपका कर्म अपने आप सुधर जाएगा। पर केवल मेरा कर्म सुधरे उसके लिए ठाकुर जी की पूजा आराधना नहीं होनी चाहिए। यह स्वार्थ की प्रीति मानी जाती है। भगवत भजन, भगवत व्रत, भगवत अनुष्ठान इसलिए होना चाहिए कि मुझे राघव जी दिखें, मुझे हनुमान जी के दर्शन हो, मुझे वृंदावन बिहारी लाल श्री जुगल किशोर जी की प्राप्ति हो। इसके लिए भजन करो। बाकी आपके जीवन में आने वाले सुख दुख संकट ये सब आप अपने कर्मों से सुधार सकते हो। सुंदरकांड में कहते हैं, देव देव आलसी पुकारा। जो देवताओं के भरोसे पड़ा रहता है, कर्म नहीं करता, वो सबसे बड़ा आलसी है। कई लोग हनुमान जी के इतने कठिन कठिन व्रत करते हैं, महादेव के व्रत करते हैं, पर व्रत के पीछे कारण सदैव संसार की भौतिक वस्तु की प्राप्ति है। यदि वही व्रत भगवत दर्शन की प्राप्ति के लिए हो जाए तो सोने में सुहागा, आनंद ही आ जाए। इसलिए भैया कर्मजन्य है सुख और दुख। भगवत भजन से तो भगवत प्राप्ति सहर्ष हो सकती है, भगवत प्राप्ति सहज हो सकती है। राजा परीक्षित कह रहे हैं, मेरे जीवन के 7 दिन बचे हैं, भगवान मुझे बताइए मैं क्या करूं कि मुझे मुक्ति मिल जाए। तब श्री सुखदेव जी महाराज ने यहां से कहना प्रारंभ किया और यहां से 2 स्कंद प्रारंभ होता है। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को मुक्ति की जगह भक्ति मांगने के लिए कहा। बहुत सावधानी से सुनिए सब लोग। मुक्ति बड़ी सरल है। मुक्ति के लिए 7 दिन, 7 घंटे, 7 मिनट की भी आवश्यकता नहीं है, 7 सेकंड भी नहीं, एक क्षण में भी मुक्ति मिल जाती है। और वो क्षण क्या है? अंते नारायण स्मृति। व्यक्ति ने जीवन भर भगवान का भजन नहीं किया, लेकिन किसी कारण से यदि अंतिम समय में उसके मुख से हरि नाम निकल गया तो जीवन भर के सारे दोष नष्ट हो जाएंगे, उसको मुक्ति मिल जाएगी। अंतिम क्षण में भगवान का नाम आ जाए। लेकिन हमारे पूर्वाचार्य कहते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। आप कितनी भी कोशिश कर लेना, अंतिम श्वास जब निकलेगी ना तब सब याद आ जाएगा, राम जी याद नहीं आएंगे। ये शास्त्र प्रमाण बात है। आपको हनुमान जी कभी भी याद आ जाएंगे, स्वप्न में भी याद आ जाएंगे, कहीं किसी के विवाह में गए, विवाह में भी याद आ जाएंगे, गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी चलाते चलाते याद आ जाएंगे, सोचते सोचते याद आ जाएंगे। हर स्थिति में ठाकुर जी के, संतों के और वैष्णवों की याद आ सकती है, लेकिन अंतिम श्वास जब आने वाली होगी उस समय ठाकुर जी याद नहीं आते। ये शास्त्राज्ञा है। तो बोले उसके लिए फिर क्या करें? ऐसा क्या करें कि अंतिम श्वास में हमको ठाकुर जी याद आ जाएं? उसके लिए एक ही उपाय है। क्या? जब तक जीवित हो इतना जप करो, इतना जप करो, इतना जप करो। जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर न संशय। इतना जप करो कि जैसे हम श्वास लेते हैं हमको पता नहीं रहता, हमारी आंख कब झपक जाती है हमको पता नहीं रहता, ऐसे हमारी जीव, मन, बुद्धि, मस्तिष्क राम 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 जपता रहे, हमें पता ही ना चले। ऐसी स्थिति जब होगी तब अंतिम क्षण में राम नाम निकलेगा। नहीं, जिनको समझ आई हो वही ताली बजाना, ऐसे सुन के मत बजाओ ना। बात सुनो पहले पूरी।
अंत राम कही आवत नाही। आपके अंतिम श्वास जब निकलेगी तब राम जी याद आ ही नहीं सकते। यही तो संसार का निधान है। इसी के लिए कहते हैं कि भैया इतना जप करो। संत महापुरुषों को देखो, वो हाथ में माला झोली लिए घूमे रहेंगे, उनके साथ में एक झोली रहेगी, उसमें माला जी रहेंगी, गले में कंठी माला पहन के घूमेंगे, सिर पर तिलक लगा के घूमते हैं। ये सिर पर तिलक लगाना, गले में तुलसी माला पहन के रखना, ये क्यों जरूरी है? क्योंकि भैया अंतिम क्षण कभी भी आ सकता है। उस समय कहीं हमने राम नाम लेना भूल गए तो कम से कम अंतिम श्वास निकलते समय हमारे मस्तिष्क पर तिलक तो होगा, गले में कंठी तो होगी, तो कुछ तो लाभ होगा, इससे कहीं तो मुक्ति मिलेगी हमें। इसलिए तिलक लगाते हैं, इसलिए कंठी पहन के रखते हैं, क्योंकि अंत राम कही आवत नाही। अंत में राम जी का नाम नहीं आता याद। एक सेठ जी थे, बहुत धनवान थे। अब जैसी उनकी मृत्यु का समय आया तो मृत्यु के समय पर एक शास्त्राज्ञा करते हैं कि जब व्यक्ति की सहर्ष मृत्यु होने लग जाती है ना, तो उस समय एक ही स्वर निकलता है गले से, क्या? कंठे घुरघुरायते, घुर 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 घुर, ऐसे आवाज आती है गले में से जब प्राण निकलने वाले होते हैं। राम नाम नहीं आता। तो एक संत थे, एक सेठ जी थे, बड़े धनवान थे। उनका गला घुर घुर करने लगा, प्राण निकलने की स्थिति हो गई। तो उनके 3-4 बच्चे थे। उन्होंने मन में सोचा कि भाई पिताजी के प्राण निकलने वाले हैं, इससे पहले पिताजी का गला साफ करवा के ये पूछ लिया जाए कि भाई संपत्ति किसके नाम है, बैंक में कितना रखा है, कहां और कहां तिजोरियों में रखा हुआ है, कम से कम पिताजी बता तो जाएं। एक बेटा वैद्य जी के पास गया, वैद्य जी से जाके कहा हमारे पिताजी का गला चौक हो गया, उनके प्राण निकलने वाले हैं, आप कृपा कर ऐसी कोई औषधि दो कि उनका गला खुल जाए, तो कम से कम संपत्ति का बंटवारा तो वो कर जाएं। वैद्य जी बोले 50,000 की है दवाई। बोले चलेगी, 50,000 के बदले 5 करोड़ मिलेंगे, आप चलो। वैद्य जी आए, बढ़िया एक औषधि बना करके सेठ जी को पिलाई। पीते ही महाराज गला उनका साफ हो गया। बेटा से बोले जी 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 पिताजी, अब आप बोल पा रहे हैं ना? बोले हाँ हाँ बोल पा रहा हूं। बोले कि बड़ा वाला कहाँ है? बोले मैं यही खड़ा हूं, आप तो बताओ किसके नाम करके जा रहे हो? छोटा वाला कहाँ है? बोले मैं भी यही खड़ा हूं पिताजी, आप तो बस बोलिए जल्दी, समय नहीं है। मझला वाला कहाँ है? बोले मैं भी यही हूं। तीनों बहू कहाँ है? बोले हम यही खड़ी हैं ससुर जी, आप तो बोलो जल्दी, संपत्ति किसके नाम? बच्चे कहाँ हैं? बोले हम भी यहीं खड़े हैं दादाजी, जल्दी फ्री करो। बेटे को टेंशन हो रही है, 50,000 की दवाई पिलाइए, कहीं प्राण नहीं निकल जाए, जल्दी बोल के जाएं कि कितना किसके हिस्से में आएगा। सेठ जी बोले सब लोग खड़े हैं? बोले हाँ सब खड़े हैं। अरे बोले मैं 45 मिनट से ये कहना चाह रहा हूं कि हमारे बाहर भैंस का पड्डा बंधा हुआ है, वो झाड़ू खा रहा है, उसके मुंह से झाड़ू निकालो, उसके मुंह से झाड़ू निकालो। और झाड़ू पड्डा करते करते सेठ जी चले गए, कुछ नहीं बोल के गए। ऐसा होता है अंतिम क्षण। अगर किसी ने व्यवस्था कर भी दी ना कि आपके मुख से नाम निकल जाए ठाकुर जी का, तो भी नहीं याद आएगा। यह शास्त्राज्ञा है। इसका केवल एक ही उपाय है भैया, क्या? इतना नाम जप करो, इतना नाम जप करो, इतना नाम जप करो। बराह पुराण में भगवान कहते हैं जो व्यक्ति जीवन भर मेरा नाम जप करता है और अंतिम समय में मेरा नाम जप नहीं कर पाता, तो जीवन भर के नाम जप का प्रभाव यह होता है कि उसकी अंतिम श्वास जब निकल रही होती है, वो तो मेरा स्मरण नहीं कर पाता, पर मैं उसका स्मरण कर लेता हूं। इसलिए जो नाम जपते हैं, ठाकुर जी का खूब स्मरण करते हैं, लेकिन किसी कारण से अंतिम क्षण में यदि ठाकुर जी को याद नहीं कर पाए, तो उनके जीवन भर के नाम जप का यह प्रभाव होता है कि अंतिम क्षण में ठाकुर जी उनको याद करते। मेरा सुमिरन हरि करें, मैं पावा विश्राम। भक्ति की विधा क्या है? तुम सुमिरन करो ठाकुर जी का,
लेकिन तुम ही सुमिरन करते रहो ऐसा नहीं, एक स्थिति ऐसी आए कि तुम्हारा सुमिरन ठाकुर जी करें। ये भक्ति की विधा है, ये भक्ति का स्वरूप है, ये भक्ति का स्वरूप है। इसलिए भैया हमारी कही ये बात मान लीजिए, खूब नाम जप किया कीजिए। महाराज जी यहां जब दरबार लगाते हैं तो सबको बोलते हैं राम राम जपो। क्यों जपो? ये राम राम में ही सारे मंत्र हैं, सारी औषधियां हैं, सब कुछ छुपा है केवल राम नाम में ही। इसका खूब जप किया करो। जो आपका गुरु मंत्र है, जो आपका भगवत दिव्य मंत्र है, उसका खूब जप करो। और एक और बात, आप अपने गुरु मंत्र का जाप कीजिए, पर कई लोग कहते हैं महाराज जी हमारा श्री राधा जपने का मन करता है, पर गुरु मंत्र तो हमारा कुछ और है। भाई गुरु मंत्र अलग बात है, ठाकुर जी का नाम अलग बात है। गुरु मंत्र जपो, लेकिन ठाकुर जी का नाम अलग है, उसको कितना चाहे जप सकते हो। राम राम जपो, कृष्ण कृष्ण जपो, श्री राधा जपो, खूब जपो। हम तो अपनी कथा में कहते हैं वृंदावन भी मंत्र है, उसको भी जपा करो। वृंदावन 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 वृंदावन। इसलिए हर कथा में विश्राम में हम वृंदावन जरूर बुलवाते हैं, सबसे खूब वृंदावन प्यारो वृंदावन। क्यों? वृंदावन स्वयं एक मंत्र है। इसलिए भैया मुक्ति सब पाना चाहते हैं संसार में, पर मुक्ति का एक ही उपाय है, क्या? अंते नारायण स्मृति, अंत में नारायण का स्मरण। लेकिन अब तो चलो ये तो थी मुक्ति की बात, लेकिन श्रीमद् भागवत जी का जो विषय है वो कुछ और है। श्रीमद् भागवत जी का विषय मुक्ति दिलाना बाद में है, उससे पहले भक्ति दिलाना है, भक्ति दिलाना है। भागवत जी का विषय मुक्ति नहीं। कई लोग कहते मुक्तिदान ही नहीं गर्जती, श्रीमद् भागवत मुक्तिदान की गर्जना करती है, पर मुक्तिदान से पहले भागवत जी भक्तिदान की गर्जना करती है। क्योंकि मुक्ति, अच्छा एक बात बताओ, आप लोग यहां पर अधिकतर लोगों के जब वो दरबार में पर्चा बनते हैं तो 21 पेश ही करते हैं। 21 बार से ज्यादा आप आए बागेश्वर धाम, 108 बार का आपने नियम ले लिया, 108 बार हनुमान जी के पास आए, उसके अतिरिक्त भी आते रहे महाराज। मान लो जीवन भर में आप कम से कम 1008 बार बागेश्वर धाम आ गए, खूब राम नाम जपा, खूब कथा सुनी, खूब संतों को प्रणाम किया, खूब यज्ञ में व्यवस्थाएं देखी, लेकिन उसके बाद हुआ क्या? मुक्ति मिल गई आपको। और जैसे ही मुक्ति मिली तो मुक्ति पाकर के आप वैकुंठ गए। वैकुंठ में जाकर के आपने क्या देखा कि जिस मुक्ति की आपने प्राप्ति इतनी मेहनत करके की, वहां मुक्ति धाम वैकुंठ में रावण भी बैठा है, कंस भी बैठा है, पूतना भी बैठी है, शूर्पणखा भी बैठी है। ये राक्षस भी मुक्ति पा चुके हैं, क्योंकि ठाकुर जी के हाथों से मरे। हम में और राक्षसों में अंतर क्या? हम इतना भजन कर रहे हैं फिर भी मुक्ति मिल रही है, वो राक्षस जो है भगवान से बैर करते हैं फिर भी उनको मुक्ति मिल जाती है। इसलिए श्रीमद् भागवत जी कहती हैं केवल मुक्ति पाने की इच्छा मत रखो, जब तक जीवित हो तब तक भक्ति के बीज अपने चित्त में पिरो। मुक्ति और भक्ति में अंतर क्या है? मुक्ति मतलब मृत्यु के बाद ठाकुर जी की प्राप्ति, मुक्ति मतलब मृत्यु के बाद भगवान का दर्शन, और भक्ति मतलब जीवित अवस्था में जीते जी ठाकुर जी का दर्शन। ये भक्ति है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भक्ति पाई, इसलिए जीवित अवस्था में नेत्रों के आगे ठाकुर जी को देखा। भक्तिमती मीराबाई ने जीवित अवस्था में श्याम सुंदर का दर्शन किया। पन्ना में विराजमान जुगल किशोर जी को प्रकट करने वाले हमारे श्री हरिराम व्यास जी ने जीवित अवस्था में ठाकुर जी को देखा। ओरछा के राजा मधुकर शाह ने जीवित अवस्था में राजा राम जी का दर्शन किया। हम मृत्यु का इंतजार क्यों कर रहे हैं?